हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में हिंदी साहित्य के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो दोस्तों, द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी कृति है? तो दोस्तों, ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला और सेवा सदन हो गई, रंगभूमि हो गई, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं और ये किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की। जो कि गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला आदि बहुत सी प्रमुख कृतियां हमारे प्रेमचंद जी की हैं। तो गोदान किसकी कृति हुई? प्रेमचंद की। अगला है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंशाह अल्लाह खां। इंशाह अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास। केशवदास रसिक प्रिया के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका हौद को अ, खड़ी बोली का लोकप्रिय कवि माना गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद के सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल संसद के सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यामा के रचयिता कौन है? तो देखिए दोस्तों, यामा कृति किसकी है? महादेवी वर्मा की। यामा कृति महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। और दोस्तों, एक इसमें और इम्पोर्टेंट चीज कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनकी यामा कृति के लिए ही मिला था। तो एक क्वेश्चन हमारा और बन जाएगा कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? तो वो है उनकी यामा कृति। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। और भी जैसे महादेवी वर्मा की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे नीरजा, दीपशिखा और स्मृति के रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी आदि, ये सारी महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो महादेवी वर्मा को ध्यान रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी यामा कृति के लिए ही मिला था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और दोस्तों, किस सन में मिला था? 1968 ईस्वी में, 1968 में। और किस कृति के लिए मिला था? चिदम्बरा कृति के लिए। तो दोस्तों देखिए, इससे कई क्वेश्चन बने कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला? वो है सुमित्रानंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को किस सन में मिला था? 1968 में। और सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो उनकी चिदम्बरा कृति के लिए। चिदम्बरा कृति के लिए 1968 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के ये प्रथम साहित्यकार थे। दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत की कुछ प्रमुख कृतियां आप लोग ने पढ़ी होंगी, जैसे स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ है, युगांतर है, उत्तरा है, और ऐसी ही बहुत सारी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला के रचयिता कौन है?
तो ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध है। ज्यादातर लोग जानते हैं मधुशाला किसकी कृति है, हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला क्वेश्चन है, एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? तो दोस्तों एक कंठ विस्पाई दुष्यंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रेष्ठ कार्य किस श्रेष्ठ कार्य के लिए जाता है? साहित्य के लिए, ये साहित्यकारों को दिया जाता है। और ये प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में उनकी चिदंबरा कृति के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास जी की रचनाओं में किसका वर्णन है? ये सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, श्री राम का। तो तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में श्री राम का वर्णन किया है। दोस्तों आज तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों हम लोग ने अपने पिछले कुछ वीडियोस में जनरल स्टडीज और जनरल साइंस के भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ा है जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कई वीडियोस में हम लोगों ने जनरल साइंस और जनरल स्टडीज के क्वेश्चनों को पढ़ा है। तो अगर आप लोगों ने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वो वीडियोस देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 100 अजान और एक सुजान उपन्यास किसका है? 100 अजान और एक सुजान उपन्यास है बाल कृष्ण भट्ट का। बाल कृष्ण भट्ट का 100 अजान और एक सुजान उपन्यास है। और पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। देखिए दोस्तों, पूस की रात कहानी भी किसकी है? प्रेमचंद की। और पहले हम लोग ने कौन सी देखी थी? इनकी थी गोदान। गोदान किसकी थी? मुंशी प्रेमचंद की। और पूस की रात भी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है ध्रुव स्वामिनी। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और भी कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद की, आप लोग जानते होंगे। जैसे उनकी एक प्रसिद्ध कृति है कामायनी, ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और आंसू, ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और इनकी कुछ प्रमुख जैसे झरना है, प्रेम पथिक है, और कानन कुसुम, ये सब किसकी हैं? उर्वशी। इनकी प्रमुख कृति एक उर्वशी भी है। ये सब किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। और जयशंकर प्रसाद जो थे वो कौन थे? छायावादी युग के थे। किस युग के थे वो? छायावादी युग के। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। जायसी की कौन सी रचना है? पद्मावत। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि कालिदास। दोस्तों जैसे पद्मावत जायसी की है और मलिक मोहम्मद जायसी की, और भी एक जैसे बीजक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, बीजक और अखरावट। ये भी किसकी हैं? ये इंपॉर्टेंट है, मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। बीजक है, अखरावट है, पद्मावत, साकी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कृतियां ही मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कवि कालिदास की। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका हिंदी में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो दोस्तों ये आप जानते हैं कि गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। और अभी हम लोग ने पीछे इनकी एक कृति देखी थी 100 अजान और एक सुजान उपन्यास, ये भी बाल कृष्ण भट्ट का था। और हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट।
अगला क्वेश्चन है माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो माधुरी पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से होता था। अगला है दोस्तों, अगला और लास्ट क्वेश्चन, तितली नामक उपन्यास किसका है? तो देखिए तितली भी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। हम लोग ने एक ध्रुव स्वामिनी नाटक अभी देखा था, वो किसका था? जयशंकर प्रसाद का। और तितली नामक उपन्यास भी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। दोस्तों, ये हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने आज अपने इस वीडियो पर पढ़े। इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अपने आने वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।